आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल एग्जाम वर्सेस कंपार्टमेंटल एग्जाम। मतलब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि भैया हम स्पेशल एग्जाम का फॉर्म फिलअप करें या फिर कंपार्टमेंट का करें। देखिए, वो वही स्टूडेंट है जिनके माइंड में ये कन्फ्यूजन आ रहा है जो कि एक या दो सब्जेक्ट उनका एब्सेंट हुआ होगा, ठीक है, एनुअल एग्जाम में, या फिर उनको डाउट होगा कि किसी सब्जेक्ट में हमको क्रॉस लग जाएगा। तो एक या दो सब्जेक्ट का या फिर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम छूट गया होगा उनको, तो उनके माइंड में ये बात आ रहा होगा कि हमें स्पेशल एग्ज़ाम दे ले या फिर कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे ले। तो आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, आप लोगों को 100% मैं क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा और क्या बेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे पहली बात गाइज, यहाँ पे कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम और स्पेशल एग्ज़ाम दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि स्पेशल एग्ज़ाम में A to Z मतलब टोटल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म अगर आप फिल करते हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपको क्रॉस लगा या जिस सब्जेक्ट में आप जो है अटेंड नहीं किए थे, वो जो छूट गया था, तो वहाँ पे आपको जो है उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कीजिएगा और कंपार्टमेंट से दे दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे मेरा सजेशन आप लोगों को क्या रहेगा। देखिए, जो बच्चे एक या दो सब्जेक्ट में फेल किए हैं, ठीक है, या एब्सेंट हो गए, तो वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है। उससे होगा क्या, सबसे पहला तो कि आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होगा, ठीक है। आने जाने का खर्चा आप लोगों का बच जाएगा। जो ही 5 सब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी 2 सब्जेक्ट में तो 2 ही का दीजिएगा ना जा करके, बाकी 3 दिन तो आपको नहीं जाना है। जो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करेंगे उनको 5 दिन जाना होगा। अब इसमें देखिए, आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगा, स्पेशल एग्ज़ाम में एक मतलब निगेटिव पॉइंट ये है कि आप लोग को टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें टाइम देना होगा, आप लोगों को 5 दिन जाके एग्ज़ाम देना होगा, ट्रैवलिंग का कॉस्ट, आने जाने का खर्चा, सारा चीज़ आप लोग को बढ़ जाएगा। और कंपार्टमेंट का देते हैं तो इसमें आप लोग को ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा, आने जाने का खर्चा भी नहीं लगेगा और आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है कंपार्टमेंट में एक प्रॉब्लम, वहाँ पे डिवीज़न नहीं आता, वहाँ पे पास लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो देखिए, अब पास लिखा हुआ आया है तो जिस बच्चे को अगर समय है, पैसा है, वो चाहता है कि नहीं हमको जो है डिवीज़न चाहिए, क्लियर कट बता रहे हैं, जिनको डिवीज़न चाहिए भाई आप आंख बंद करके स्पेशल एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर लो, ठीक है, तब आपको डिवीज़न मिल जाएगा। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको डिवीज़न से मतलब नहीं है, उनको जो है बस अपना 12th निकाल लेना है, उसके बाद आगे के लिए एडमिशन लेना है, तो वो कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप करें। या फिर पैसे की मजबूरी है, टाइम का जो है उनके पास अभाव है, कमी है, तो वैसे बच्चे कंपार्टमेंट वाला भी जो है फॉर्म फिलअप करके अपना कंपार्टमेंट या फिर सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम है उसको फिलअप करके आप दे दीजिए। और वहाँ पे आपको बस एक चीज़ यही देखने को मिलेगा कि वहाँ पे पास हो जाइएगा आप, डिवीज़न आपका शो नहीं करेगा। मतलब अगर 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल थे तो 4 का मार्कशीट अलग रहेगा और 1 का मार्कशीट अलग रहेगा, 2 मार्कशीट हो जाएगा। अगर स्पेशल एग्ज़ाम देते हैं तो स्पेशल एग्ज़ाम में क्या होगा कि जो एनुअल एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो उसका भी मार्कशीट आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्पेशल एग्ज़ाम दे देते हैं तो यहाँ पे एक बेनिफिट हो जाएगा कि फ्रेश आपको स्पेशल एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट का ऐड होकर के एक जगह पे डिवीज़न मिल जाएगा। लेकिन इसमें यह भी एक प्रॉब्लम है कि कोई ठीक तो नहीं है कि जो स्पेशल एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं उस स्पेशल एग्ज़ाम में जो बच्चे फेल किए थे एनुअल में, वो बच्चे सभी पास ही कर जाए स्पेशल में, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे भी कंपार्टमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मतलब मिला जुला करके ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम देना चाहोगे या कंपार्टमेंट देना चाहोगे। अगर कंपार्टमेंट देते हो तो आप लोगों को कम टाइम लगेगा और आपका जो है ये कहानी ख़त्म हो जाएगा। स्पेशल एग्ज़ाम देते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको डिवीज़न मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक चांस और ये भी हो जाएगा कि कहीं अगर आप फेल कर गए किसी सब्जेक्ट में तो फिर से आपको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि दोबारा से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो बच्चे 1-2 सब्जेक्ट में फेल करते हैं, स्पेशल एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं और उसका एग्ज़ाम देते हैं, अगर उसमें भी फेल कर गए तब क्या कीजिएगा, फिर से आपको कंपार्टमेंट पे आना ही पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ मिला जुला के मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ आप लोगों को किस एग्ज़ाम को आप लोग दीजिए। ये मैंने जो बताया है वो आप लोग समझ गए होइएगा। और अब इस चीज़ को आप लोगों को डिस्कस करना है, आप लोगों को अपने इसमें देखना है कि आपको क्या सुविधा मिल रहा है, ठीक है। आप क्या प्रेफर कर सकते हो, स्पेशल एग्ज़ाम कर सकते हो तो कर लो, ठीक है।
पूरा, लेकिन उसमें जिम्मेदारी ये होना चाहिए कि हम पास करेंगे तो करेंगे, उसमें फेल नहीं होना है आपको, ठीक है। चाहे वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे रहे हो या थ्योरी का हो। और अगर कंपार्टमेंट का दे रहे हैं तो उसमें तो आप लोगों को पास हो ही जाएगा, उसमें डिवीज़न आएगा नहीं। तो टोटल मिला के ये बात है। और स्पेशल एग्ज़ाम फिर से बता दे रहा हूँ, स्पेशल एग्ज़ाम देने वाले बच्चे में भी बच्चे फेल करेंगे और उनको भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना होगा। तो इस चीज़ का आप लोग अगर रिस्क लेना चाहते हैं, बिल्कुल मैं आप लोगों को स्पेशल एग्ज़ाम का ही प्रेफरेंस दूंगा कि आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम दे लो, क्योंकि उसमें आप लोगों को डिवीज़न मिल जाएगा। लेकिन उसमें शर्त वही है कि आप लोगों के अंदर इस चीज़ का पूरी तरीके से ये होना चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको फेल नहीं होना है। अगर फेल हो गए तो फिर जहाँ थे वहीं के वहीं पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला होगा। अदरवाइज़ कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट, क्वेरीज है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल हेल्प के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।